थैंक यू जीसस। मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ आज के इस अद्भुत शिक्षण में। अपने बेटे बेटियों को प्रभु आशीषित कर, तेरे नाम के कारण प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। हम सभी यीशु मसीह को छूना चाहते हैं क्योंकि उसको छूना एक अद्भुत कल्पना है। हम सोचते हैं कि हम उसे कैसे छुएं। बाइबल में हम पढ़ते हैं उन्होंने यीशु को छुआ। उस स्त्री जो 12 साल से लहू बहने के कारण बीमार थी, उसने उसको छुआ और छूते ही वो चंगी हुई। हम सभी यीशु को छूना चाहते हैं। आज हम चंगे होने के लिए नहीं, बल्कि हम उसे वैसे ही छूना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा प्रभु है। हम छूना चाहते हैं कि प्रभु से हमारा रिश्ता है। पिता, मैं तुझे छूना चाहता हूं। आपकी प्रार्थना रही होगी, आपके निवेदन ये रहे होंगे कि आप उसे छू पाएं। आज हम उसी शिक्षा पर बात करेंगे जो आपको बहुतायत की आशीष देगी। मैं चाहता हूं कृपया इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, क्योंकि आज ये अद्भुत शिक्षा होने जा रही है। तो हम लोग मसीही चाल चलन चलते हैं और हमें सिखाया गया है कि हमें यीशु मसीह में चलना है, उसकी चाल को चलना है। लेकिन क्यों चलना है? इसका क्या मकसद है? इसका क्या मकसद है कि हम यीशु की चाल चले? इसका क्या मकसद है? हमें मसीही चाल चलना है। हमें कुछ ना कुछ तो लक्ष्य प्राप्त करना ही होगा। इस चाल के पीछे क्या लक्ष्य हो सकता है? बाइबल हमें बताती है कि इस चाल के पीछे लक्ष्य है और वो लक्ष्य है उसको जानूं। मैं मसीही चाल चलन इसलिए चलता हूं ताकि मैं उसको जानूं। वो मेरा पिता है, मैं उसको जानूं। मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसको जानना चाहता हूं। फिलिप्पियों अध्याय 3 वचन 10 में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मैं उसको जानना चाहता हूं। मैं उस सामर्थ्य को जानना चाहता हूं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूं। यह हमारा लक्ष्य है। हालेलुया। और बाइबल हमें कहती है, फिलिप्पियों अध्याय 1 वचन 21 में लिखा है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। अगर मैं जीवित हूं तो वो मसीह के लिए है। मेरा जीवन ही मसीह है। और कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 4 कहता है, मसीह हमारा जीवन है। हम जो जीवन जी रहे हैं, यह जीवन मेरा अपना नहीं है, यह मसीह का जीवन है, क्योंकि उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा मेरी आत्मा के साथ अब एक हो गई है और हमारी देह क्रूसित हो चुकी है ऑलरेडी। मैं पहले ही आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूं। ऑलरेडी क्रूसित हो चुकी है, तो बचा क्या? आत्मा, और वो भी मसीह की आत्मा। हम मसीह की आत्मा में एक हैं, तो मसीह हमारा जीवन है और हम मसीह का जीवन जीते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे मसीही जीवन की वास्तविकता और उसका केंद्र है। हालेलुया। मैं उसको केंद्र बिंदु कहूंगा और वास्तव में हमें इसी बिंदु पर आना है। इसी बिंदु पर हमें सभी मसीहों को लेकर आना है और मैं भी चाहता हूं कि आप इसी बिंदु पर आए कि ऐसा क्षण आ जाए कि आपका केंद्र अब केवल यीशु रह जाए। आपके सेंटर में यीशु हो, आपके विचार में यीशु हो, वो सेंटर यीशु बन जाए। हालेलुया। मेरी यही लालसा है और यही मेरा कार्य है जो प्रभु ने मुझे सौंपा है आप लोगों के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह मसीही जीवन का केंद्र बिंदु है और वो वास्तविकता है, मसीही जीवन की वास्तविकता है। यीशु मसीह के साथ में हमारा जीवन है। यीशु मसीह के साथ में ही हमारा लाइफ है। यीशु मसीह के बिना ये लाइफ कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ना और सेवकाई में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना, और यहाँ तक कि मेरे लिए भी, मैं सेवकाई का काम करता हूँ और इसमें भी मेरा भाग लेना और मसीह के लिए कुछ करना, ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसके भी आगे कुछ खास है। मैं कहना चाहूँगा इससे भी ऊपर कुछ है। इससे ऊपर यह है, इसके बजाय मैं कहूँगा कि जीवित ढंग से रोजाना, डे बाय डे उसे छूने और अनुभव करने की वास्तविकता तक हमें आना है। हमें रोजाना बाइबल रीडिंग से ज्यादा, मैं बाइबल रीडिंग को मना नहीं कर रहा हूं, पर उससे ज्यादा हमें उसको टच करना बहुत जरूरी है। मैं मसीह को छूना चाहता हूं, उसका अनुभव करना बहुत जरूरी है। पिछली टीचिंग को आपने सुना होगा जो
आप लोग उसका एंजॉय भी किए होंगे कि प्रभु के साथ समय कैसे बिताएं, और मैंने कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जो आपको बहुत ही ज़्यादा आशीषित किए होंगे। मैंने प्रार्थना भी सिखाई, बताई। पिछली टीचिंग में मैंने जो कुछ भी सिखाया बताया, आज इस पे लागू होने जा रहा है। आप उसको छूना चाहते हैं और उसको छूने के लिए हमें रोजाना उसको अनुभव करने की आवश्यकता है, और हमें जीवित ढंग से यह करना है, ना केवल कल्पनाओं में, ना केवल हमारे विचारों में कि मैं मसीह को छूना चाहता हूँ, ना केवल हमारे सोच में या जोर लगाकर, नहीं, हम प्रभु को वास्तव में छूना चाहते हैं। हालेलुया। तो अब मेरा प्रश्न यह है कि हम मसीह को कैसे छू सकते हैं? मैं यीशु को कैसे छू सकता हूँ? मैं अपने प्रभु को कैसे छू सकता हूँ? इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। रोमियो अध्याय 5:10 आप जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। मेल, हे प्रभु, मेल, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। आपका मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। आपका मेल किसके साथ हुआ? परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया। इसीलिए हम मसीह को छू सकते हैं, और हमें और अधिक का जीवन जीना होगा, और अधिक का जीवन। ना सिर्फ इतना, बल्कि और अधिक। डे बाय डे आपको यह करना होगा। उद्धार पाने के बाद हमें और अधिक मसीह जीवन जीना होगा। मसीह का और अधिक, मैं इस वर्ड को आपके ऊपर अप्लाई करता हूं, मसीह का और अधिक। आप समझ पा रहे हैं? हमें और अधिक, हमें रोजाना और अधिक जीना है, हमें रोजाना और अधिक जीना है। परमेश्वर स्टॉप नहीं कर रहा है आपको। उद्धार पाने के बाद, उस आनंद को पाने के बाद आपको वहीं पर वो स्टॉप नहीं कर रहा है, वो और भी अधिक कर रहा है, वो इससे भी अधिक कर रहा है। क्या आपने सुना? आज प्रभु ने अपने आप को हमें उपलब्ध कराया है, अपने आप को उपलब्ध करा दिया। हम सभी के लिए वो उपलब्ध है, आपके लिए वो उपलब्ध है, ताकि हम पूर्ण जीवित ढंग से उससे संपर्क करें और उससे अनुभव कर सकें। उससे संपर्क करने के लिए उसने खुद को अवेलेबल कराया। वो अवेलेबल है आपके लिए, वो हमेशा तैयार है आपके लिए। आपकी पुकार की बस देर है। हालेलुया। उसने कैसे अपने आप को हमारे लिए उपलब्ध कराया? कैसे? मैं जानता हूं, यूहन्ना अध्याय 1:1 में लिखा, आप भी इसको जानते हैं कि यीशु मसीह आदि का परमेश्वर, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर था। वह आदि का परमेश्वर है, और वही परमेश्वर, यूहन्ना 1:14 में आप पढ़ोगे, वो देहधारी हुआ। मतलब यही परमेश्वर पृथ्वी में बसने और सभी के लिए छुटकारे की पूर्णता के लिए वो मनुष्य बन गया। उसने मनुष्यों के लिए अपने प्राण दिए, अपना कीमती लहू बहाया। वाह, भाई मेमने के समान था। इफिसियों 1:7 कहता है वो मेमने के समान था। उसने अपना लहू बहा दिया, और ये लहू बहाने के पीछे जो मकसद था वो था ताकि हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाए। जैसा कि रोमियो में अध्याय 5:10 में मैंने कहा कि हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया। आपका मेल परमेश्वर के साथ हो गया। क्या आपने सुना इस बात को? मैं सभी से इस बात के लिए कहता हूं, आपका मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। आप में से सभी का, जितने भी सुन रहे हैं, आपका मेल है परमेश्वर के साथ में। कभी भी अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? आपका मेल परमेश्वर के साथ हो गया। यीशु के लहू बहाने का यही कारण था, ताकि हम परमेश्वर के पास आए। अब सोचो, विचार करो, क्या होता कि यीशु मसीह यही पृथ्वी पर रह जाता और वह अपना लहू नहीं बहाता, वो पृथ्वी पर रहता। कितना सुंदर वो नजारा होता कि यीशु हमारे बीच में अभी भी है। 2000 साल बीत गए, यीशु अवेलेबल है। सभी उसके पास एक एक करके आ रहे हैं, चंगा हो रहे हैं, हाथ रखवा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उससे उसकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वो पर्वत पर बैठकर हमें आज भी शिक्षा दे रहा है। आज के टाइम पर वो कॉन्फ्रेंस होकर शिक्षा दे सकता है, लेकिन इनके पीछे सर्वत्र उद्धार नहीं है, और ना कोई यीशु मसीह को व्यवहारिक ढंग से उसे छू सकता है, जिस छूने की आज मैं बात कर रहा हूँ। डे बाय डे पास्टर लोग छूते हैं अपने प्रभु को, डे बाय डे बहनें छूती हैं अपने प्रभु को। उनसे पूछो, जो संत का जीवन जीते हैं वो छूते हैं अपने प्रभु को रोजाना। आप भी अपने प्रभु को रोजाना छुएंगे। आज की इस शिक्षा के माध्यम से आप सीख जाओगे कि मैं अपने प्रभु को कैसे छूऊं, क्योंकि हम सभी उसको छूना चाहते हैं। आप छू सकते हैं। हालेलुया। तो व्यवहारिक ढंग से
हम उसे छू भी नहीं सकते थे अगर यीशु यहीं पर रुक जाता। इसीलिए यीशु ने अपना लहू बहाया, ये इंपॉर्टेंट था, उसका लहू बहना जरूरी था, यह हमारी मुक्ति के लिए था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने इससे अधिक किया, मसीह ने इससे अधिक किया। ओ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इससे भी अधिक। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इससे भी अधिक, मैं इस शब्द पर जोर दे रहा हूँ, इससे भी अधिक जो उसने आपके लिए किया, उसने हमारे लिए किया। ना केवल वह पृथ्वी पर 33.5 वर्ष रहा, बल्कि उसने इससे भी अधिक किया। ना केवल उसने अपना लहू बहाया, बल्कि इससे भी अधिक किया। वह हमारे लिए जीवनदायक आत्मा बन गया। और जीवनदायक आत्मा इसलिए बना ताकि वो हमारी आत्मा में एक हो जाए, ताकि वो हम में एक हो जाए। हालेलुया। और वो हम में एक हुआ भी। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 20 में लिखा है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। कितना अद्भुत सुंदर यह वचन है। वो कहता है कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में। हम प्रभु में हैं और प्रभु मुझ में है। प्रभु आप में है, प्रभु आप में है, वो आपके हृदय में है, आपके प्राणों में है, वो आपकी आत्मा में है। प्रभु आप में है और वो प्राणों में खुद को फैला रहा है। देह कहाँ रहेगी, अब तो आत्मा ही आत्मा है और वो जीवनदायक आत्मा बन गया। बल्कि प्रभु ने इससे भी अधिक किया। हालेलुया। वह उससे भी अधिक करता है, वो बहुतायत का जीवन देता है, वो हमेशा इससे भी अधिक करता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 45 में लिखा है, जीवनदायक आत्मा के बारे में लिखा है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। वो जीवनदायक आत्मा हमारे लिए बन गया जिसने हमें जीवन दे दिया। हालेलुया। यदि यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो वो कभी भी अपने चेलों में प्रवेश नहीं कर सकता, वो कभी भी नहीं कर पाता। प्रभु की स्तुति हो कि वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वह इससे भी अधिक करता है। वह सिर्फ मरा हुआ नहीं है, वह कब्र में रखा हुआ एक लाश नहीं है, वह तीसरे दिन जीवित हो उठने वाला प्रभु है। प्रभु का धन्यवाद, वह इससे भी अधिक करता है। वो जीवनदायक आत्मा बना, मसीह आत्मा जीवनदायक बन गया। हालेलुया। यदि मसीह का आत्मा जीवनदायक ना होता और मसीह आत्मा ना होता तो उनमें कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता। वह एक आत्मा है, जीवनदायक आत्मा। अब मसीह प्रत्येक मसीहों में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। इससे भी अधिक उसने किया। हालेलुया। अब वो हमारे लिए सदा उपलब्ध है, इससे भी अधिक वो उपलब्ध है। वो आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। क्या आपने अपने कानों से सुना मैं क्या कह रहा हूं? आपके लिए वह उपलब्ध है। क्या आपने उसका इस्तेमाल किया? क्या आप उसके पास है? वो तो उपलब्ध है। क्या आप उसके लिए उपलब्ध हो? मैं उपलब्ध हूं प्रभु, क्या आप उपलब्ध हो अपने प्रभु के लिए? मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आप प्रभु को छूना चाहते हो और प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं। उसने इससे भी अधिक किया। ये सब एक पीछे एक जो मकसद था परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर के साथ मिलाप हुआ और वो हमारे लिए अवेलेबल है। हालेलुया। हम प्रभु को छूना चाहते हैं और प्रभु को छूने में सबसे बड़ी सहायक जो मैंने पिछली शिक्षा आपको दी थी, प्रभु के नाम को पुकारना। क्या आपको वो शिक्षा अभी भी याद है? यदि आपको याद है तो मैंने आपको बताया कि हमें प्रभु का नाम पुकारना चाहिए, एवरीडे पुकारना चाहिए। चाहे हम कार में हो, चाहे हम कहीं जा रहे हो, यात्रा में हो, हम उसको पुकार सकते हैं। उसको पुकारने के माध्यम से हम उसको छू सकते हैं। क्यों छू सकते हैं? क्योंकि वो अवेलेबल है, वो उपलब्ध है, वो इससे भी अधिक हमारे लिए उपलब्ध है। वो आपके लिए वास्तविक परमेश्वर है और वो वास्तविकता में उपलब्ध है आपके लिए, ना केवल कल्पनाओं में बल्कि आपके पास में है। हालेलुया। प्रभु का नाम पुकारना ये उसे छूने का एक साधारण मार्ग है। हम उसे छूना चाहते हैं और मैं आपको एक साधारण मार्ग दे रहा हूं, उसको पुकारो। रोमियो अध्याय 10 वचन 12 से 13 आपकी सारी शंका को दूर कर देगा। लिखा है, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम पुकारने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अपने नाम पुकारने वालों के लिए उदार है। वो किन के लिए उदार है? नाम पुकारने वालों के लिए। और आप उसको छू सकते हो।
उदारता का मतलब है कि जब उसका नाम आप पुकारोगे और आप जो चाहते हो वो करने देगा। मतलब मैं चाहता हूं उसको छूना और इसीलिए मैं उसके नाम को पुकार रहा हूं, तो वह उदार है, हम उसे छू सकते हैं। हर एक मसीह को पाप से, स्वयं से और मानवीय निर्बलताओं से और नकारात्मक बातों से प्रतिदिन छुटकारे की आवश्यकता है। और इसका एक तरीका है जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं, नकारात्मक बातों से छुटकारा पा सकते हैं, वो तरीका है उसके नाम को पुकारना, कि हम उसको पुकारें। और पुकारे का अर्थ होता है कि जोर से बुलाना, उसको जोर से पुकारना। हालेलुया। और ये सब होता है रोजाना प्रैक्टिस करने से। मैंने आपको बताया हमें रोजाना प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस क्यों करना है? ताकि यीशु मसीह आपका केंद्र बन जाए। कई लोगों के लिए यीशु मसीह साइड में है, और जब तक वो साइड में रहेगा आप प्रैक्टिस करते रहो ताकि वो आपके केंद्र में आ जाए। क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, प्रभु ने आपके लिए सब कुछ किया है, वो आपके लिए उपलब्ध है और वो चाहता है कि आप उसको केंद्र में रख लें। मसीही जीवन का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। हालेलुया। और कोई तरीका नहीं है। आप मात्र अपनी भीतरी गहराई से उसके नाम को किसी भी परिस्थिति में पुकार कर उसे छू सकते हो और उससे सहभागिता कर सकते हो। किसी भी परिस्थिति में आप जैसे ही कहोगे हे प्रभु, और आप उसे छू लोगे। अब हमें प्रभु को किधर पुकारना चाहिए? आसमान की तरफ स्वर्ग में देखकर प्रभु को पुकारना चाहिए? किधर मुंह कर कर हमें पुकारना चाहिए? हमें उसको पुकारना चाहिए अपने भीतरी आत्मा में जो विराजमान मसीह है उसको, ना कि स्वर्ग में विराजमान मसीह, उसको नहीं। जो आपके लिए अवेलेबल है, जो जीवनदायक आत्मा बना, जो आपकी आत्मा में है, वो किस लिए है? वो इसीलिए है ताकि वो उपलब्ध है। हालेलुया। हम उसको पुकारते हैं जिसने वादा किया है सेकंड कमिंग जब होगा तो रैप्चर होगा, हम सब उठाए जाएंगे। हम उसको पुकार रहे हैं, जबकि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर हूं और तुम्हारी आत्मा में एक हो गया हूं। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा यूहन्ना 14:20 में कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। उसका क्या काम? वो इसीलिए तो है कि हम उसको पुकारें। तो हमें पुकारना है अपने अंदर आत्मा में जो यीशु है उसको पुकारना है, उस मसीह को पुकारना है, उसको पुकारो। हालेलुया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको जो साधारण मार्ग दे रहा हूं ये वाकई में बहुत साधारण है। हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। यीशु मसीह ने सब कुछ उपलब्ध कराया है, तभी तो वो क्रूस पर बोला है अब सब पूरा हुआ। उसने सब कुछ उपलब्ध कराया, वो हमारे लिए सर्वोच्च और सब कुछ होकर आया है, सब कुछ अवेलेबल है। हालेलुया। प्रभु को हमें क्या करना है? भीतरी गहराई से पुकारना है, और यही एक सच्ची आराधना भी है। जैसा कि प्रभु ने कहा यूहन्ना अध्याय 4:23-24 में आप पढ़ोगे कि पिता कैसे आराधकों को चाहता है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को वो चाहता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना क्या है? आत्मा कहाँ? अंदर। और ये मसीह की आत्मा है और ये सच्चाई है कि वो हमारे अंदर है। आत्मा और सच्चाई से हम उसको पुकारें, ये सच्ची आराधना है। इसको हम आराधना कहते हैं। रिवाज, नियम, कानून, रूप, ढंग, ये आराधना नहीं है। हालेलुया। आराधना उसको पुकारना है। हालेलुया। पिता की इच्छा है कि हम हर दिन उसके पुत्र को पुकारें और उसके साथ सहभागिता करें। हालेलुया। वह चाहते हैं कि हम रोजाना प्रभु से संपर्क करें, यीशु से संपर्क करें और पिता के आनंद में सम्मिलित हो जाएं। इस सच्ची आराधना के माध्यम से हम उसे छू सकते हैं। उसको पुकारना एक सच्ची आराधना है और उसे हम अनुभव भी कर सकते हैं। कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, किसी भी स्थान पर हो, आप उसको पुकारें। हर परिस्थिति में आप उसे पुकारो, तो इसके माध्यम से आप हर परिस्थिति में सच्ची आराधना कर सकते हो। और प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, पिता इसको चाहता है। तत्काल परिस्थिति में, भले कैसी भी परिस्थिति हो, मात्र प्रार्थना में हमें यह कहते हुए उसकी आराधना करनी है। क्या कह सकते हैं आराधना में? केवल एक शब्द, हे प्रभु, हे प्रभु। इतना शब्द काफी है, हे प्रभु, हे प्रभु। और यह आराधना है। हालेलुया। भजन संहिता 116:4 में लिखा है, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण बचा ले। हे यहोवा यानी हे प्रभु,
हे प्रभु। यह आराधना है, यह उसके लिए एक पुकार है, एक पुकार। यह छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यह साधारण और व्यवहारिक है। यह छोटी बात नहीं है। हे प्रभु, आपको यह छोटा सा शब्द लगता है हे प्रभु, लेकिन यह इतना बड़ा पावरफुल वर्ड है कि यह आराधना बन सकती है आपके लिए। बस उस गहराई के साथ में उसको हे प्रभु कहकर पुकारना है। कुछ आपको और साधारण सी चीजें दूंगा जिससे आप और भी आशीषित हो गए। आराधना के एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 4 में लिखा है, तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 20 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और आपको पता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 14 में यीशु मसीह को एक नया नाम दिया गया, वो है आमीन। और आमीन यीशु मसीह का दूसरा नाम है। जब भीतरी गहराई से आप आमीन को पुकारते हो, भीतरी गहराई से आप जब कहते हो, तब आपको याद आता है, तब आपको ज्ञात होता है, आपको पता चलता है कि जैसे ही हम हे प्रभु पुकार रहे हैं, वैसे ही हमने यीशु मसीह को छुआ है। आमीन। जैसे ही आप हे प्रभु बोलोगे, आप उतनी बार प्रभु को छुओगे, उतनी बार। ये है प्रभु को छूना, ये है सच्ची आराधना। आमीन हालेलुया, हे प्रभु आमीन। मतलब आमीन उसका नाम है, यानी हे प्रभु यीशु मैं यही बुला रहा हूं, आप उसको छू रहे हो। आमीन में हर चीज पूर्ण हो जाती है। जैसे ही आप जो कुछ भी चाहते हो वो पूर्ण हो जाती है। आमीन हे प्रभु। आमीन के साथ में जब आप हे प्रभु कहते हो, वो आप प्रभु को छू रहे हो, यीशु को छू रहे हो। जिस प्रकार उसका नाम प्रभु है, उसी प्रकार उसका नाम आमीन भी है। पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 36 में लिखा है, अनादि काल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने कहा आमीन और प्रभु की स्तुति की। उन्होंने यीशु को पुकारा, उन्होंने यीशु को छुआ, उन्होंने आमीन को बोला, पूर्ण हो गया। हमारे लिए प्रभु को भीतर से आमीन कहकर पुकारना, प्रभु को पुकारना और उसको छूना है। हालेलुया। हालेलुया जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यह हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की स्तुति हो या यहोवा की स्तुति हो। और भजन संहिता में ये बार बार आया। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 1, 3, 4 और 6 में आप पढ़ोगे तो इसका प्रयोग आता है भजन संहिता में और प्रकाशित वाक्य में। हालेलुया मतलब प्रभु की स्तुति हो या यहोवा की स्तुति हो। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सारा दिन हम उसको पुकार सकते हैं, अपने पूरे दिन प्रभु को गुनगुना सकते हो। केवल 3 वर्ड आपके लिए हैं। सारा दिन हम भीतर से, भीतर की गहराई से, उस आत्मा से, जो मैंने आपको बताया कि मसीह हमारी आत्मा में है, हम उस आत्मा के द्वारा भीतर से पुकार सकते हैं, हे प्रभु आमीन हालेलुया, हे प्रभु आमीन हालेलुया, हे प्रभु आमीन हालेलुया। आप ये शब्द उसको पुकार सकते हो, पूरे दिन गुनगुना सकते हो, आप गीत में भी गा सकते हो, हे प्रभु आमीन हालेलुया। इस तरह से आप कोई भी किसी भी स्वर में आप गा सकते हो। हालेलुया। ये आपके लिए प्रभु को छूना होगा। आप उतनी बार प्रभु को छुओगे जितनी बार आप इसको पुकारोगे। आप पूरे दिन गुनगुना सकते हो, क्योंकि प्रभु यीशु जीवित है और हमारे लिए वो उपलब्ध है और आमीन उसका नाम है। तो हम उसको पुकार रहे हैं, हे प्रभु आमीन हालेलुया। जब हम हे प्रभु या आमीन हालेलुया पुकारते हैं, हम उसे अपने भीतर एक जीवनदायक श्वास के समान लेते हैं, जो हमें उसकी सारी प्रचुरता दे देती है। मेरे सामने ये बाइबल खुली हुई है और इस वर्ड को मैं जितनी बार देखता हूँ, मैं उतनी बार आशीषित होता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यही एक्सपीरियंस आप भी करें। मैं जो भी टिप्स आपको बताता हूँ, ये सब काम के हैं, इसे करो। बाइबल को ओपन करो और देखो, और आप इनको गुनगुना सकते हो, हे प्रभु आमीन हालेलुया। मेरा तरीका पता है क्या है? आपको मैं बताता हूं और आप इसे करना, ठीक है? भीतरी गहराई में मात्र हमें क्या कहना है? हे प्रभु आमीन हालेलुया।
और इसको बोलते हुए हमें उसको सांस में खींचना है। हे प्रभु, आमीन, हालेलुया। हमें उसको सांस में खींचना है, उसको भरना है, और आप स्वयं मसीह को एक मीठे स्वाद और उसकी वास्तविकता को चखने लग जाओगे। करके देखना, श्वास को भीतर लेना, आपके शरीर में भी महसूस होगा कि मैंने वास्तव में प्रभु को छुआ है। एक सांस के साथ में, हे प्रभु, आमीन, हालेलुया। आप प्रभु को छूओगे, हे प्रभु, आमीन। आप गीत गा सकते हो और तब आप जानोगे कि उसका जीवन वास्तव में आपको बचाने वाला जीवन है। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु को पुकारें, और पुकारना सच्ची आराधना है, और हम उसको छू भी सकते हैं। हम उसे छूते हैं, एवरीडे छूते हैं, और डेली प्रैक्टिस। यस, मेरी सारी शिक्षा में डेली प्रैक्टिस जरूर लगी हुई है। डेली प्रैक्टिस आप करोगे, आप एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति बनोगे, आप एक अद्भुत महिला होगे, आप एक अद्भुत बहन होगे, आप एक अद्भुत इंसान होगे। प्रभु जो चाहता है वो आप होगे, और आपका एक्सपीरियंस मसीह के साथ में उन मसीहों से बिल्कुल डिफरेंट होगा, और आप प्रभु को वास्तव में छू पाओगे। आप इसे कर कर देखना। यस, ये शिक्षाएं आपके लिए बहुतायत की आशीष लेकर आई हैं। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। आज जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने आज इस शिक्षा को सुना है, उनको तू आशीषित कर, उनके परिवार को आशीषित कर, उनके हर एक कार्य को आशीषित कर, उनके प्रभु रोटी का प्रबंध हो, उनकी रोजाना की जरूरतें पूरी हों, और जो शेयर करेंगे इस शिक्षा को प्रभु, उनको डबल आशीष के साथ ब्लेस कर। पिता, मैं चाहता हूं प्रभु ये शिक्षा शेयर की जाए, और शेयर करने वाले को प्रभु बहुतायत की आशीष दे, उसकी हर एक इच्छा को तू पूरा कर। पिता, मैं चाहता हूं खुदाबंद परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु चिन्ह और चमत्कार हो, बल्कि तू इससे भी अधिक मैं चाहता हूं कि तू और अधिक इनके जीवन में जोड़ दे, वो शब्द इनके जीवन में जोड़ दे। पिता, ये जो भी करे वो और अधिक रोजाना और अधिक करते जाएं, और अधिक करते जाएं, और यीशु तू इनके मध्य में हो जाए, और इनका मसीही जीवन एक सेंटर यीशु मसीह के नाम में हो। यीशु उनका सेंटर बन जाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि परमेश्वर के सच्ची आराधना हो पाए, जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है, सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, और ये सच्चे आराधक बनने पाए। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन और आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर जो जानकारी आपको दिखाई दे रही है, आप इस पर अपने बीज को बो सकते हो। बीज बोना धर्मियों के लिए एक आदेश है, धर्मियों के लिए एक आदेश, और जो बीज बोते हैं उनके लिए सदैव प्रार्थना की जाती है। हालेलुया, स्पेशल प्रेयर, क्योंकि वो राज्य को बढ़ाने का काम करते हैं, यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने का काम करते हैं। हालेलुया, और मसीह का राज्य जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आप बढ़ते जाओगे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। और ये जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं को मानो। यह मानने के लिए है, ना कि सिर्फ सुनने के लिए, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी शिक्षाएं भी आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगी केवल आप सुनोगे तो। यह केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि यह करने के लिए है। आप बहुत लंबे समय से केवल शिक्षाओं को सुनते आए हैं। अब यह समय है कि 2024 में हम इसे करें। इसको करो और आपका एक्सपीरियंस अद्भुत होगा। हालेलुया। एक भाई ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत कम प्रार्थना कर पाता हूँ, 15 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। मैं कहता हूँ कि उसको करो। 30 मिनट आप बांध लो, स्टॉप वॉच लगा लो, 30 मिनट आप कर लो। मैं चाहता हूँ कि आप जबरदस्ती खुद को बैठाओ और केवल बाइबल को ओपन करो। जब आप आंखें बंद करके प्रार्थना करोगे, आपका मन नहीं लगेगा। बाइबल को ओपन करो और उस शब्द पर प्रार्थना करो। और मैं चाहता हूं अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें। मैं चाहता हूं कि उन सारी चीजों को, उन बाधाओं को दूर कर दे जो आपका ध्यान अट्रैक्ट करती हैं। हालेलुया। और आप कर पाओगे। और जब आप इसे करने लग जाओगे, 30 मिनट रोजाना करने लग जाओगे, आप अद्भुत रीति से प्रार्थना करने लग जाओगे। आप खुद हैरान होगे कि ये कैसे हुआ। आप बदल जाओगे। मेरा यकीन करें, आप बदल जाओगे। मैं आपके लिए गारंटी ले सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मिलते हैं जल्द एक नई शिक्षा के साथ। शालोम।